मरियम साहबा, अभी इस वक्त एक बार फिर से हर साल की तरह एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि डैम्स बनने चाहिए, डैम से ही मसला हल हो चुका है। कभी भारत के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जा रही है, गो कि हमें पहले से ही पता था क्लाइमेट चेंज का भी, ये वार्निंग्स भी दी जा रही थी। आपके ख्याल में जो तमाम मसला है उसका हल डैम्स बनना ही है, क्योंकि उसमें तो कई साल लग जाएंगे और उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी चाहिए, और क्या वो अमाउंट हमारे पास है या नहीं, ये भी एक सवाल निशान है। तो क्या कोई और भी ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसे फौरी तौर पे इस्तेमाल किया जाए अगले कुछ महीनों में, ताकि अगले साल में इससे बड़ी आने वाली जो तबाही है उससे बचा जा सके? जी देखिए, पहले अगर मैं डैम्स पर कमेंट कर दूं तो आप इस वक्त देखिए कि जो पाकिस्तान के डैम्स इस वक्त हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो उसमें सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर हो सकता है। और ऑलरेडी जो है वो जो 30 साल 35 साल पहले डैम्स बनाए गए थे उनकी कैपेसिटी रिड्यूस भी हो गई है सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की वजह से, यानी कि कितनी मिकदार में वो पानी जो है वो स्टोर कर सकता है वो रिड्यूस हो गई आपकी ऑलरेडी। तो आप दुनिया में आप ये देखें कि जिन जिन ममालिक ने बहुत बड़े बड़े डैम्स दरियाओं के ऊपर बनाए, उनके दरियाओं के भी मसले रहे, क्योंकि आप रिवर बेड को डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम और ग्रीन कवर रिमूव करते हैं, वहाँ पे मशीनरी का काम करते हैं और पानी को डाइवर्ट करके डैम बनाते हैं, कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करते हैं। और हमारे यहाँ हिस्ट्री भी है कि जो डैम्स बने हैं कम्युनिटी प्लेस किया गया, वहाँ जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती थी ज़मीन एक्वायर करने के लिए, उनको कंपनसेशन मार्केट रेट के मुताबिक नहीं दिया गया। आज तक ग्रीवियंसेस मौजूद हैं अगर हम उन कम्युनिटीज़ के पास जाएं। तो डैम के लिए आपके पास जो है वो बहुत पैसा भी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के जज्बाती फैसले करके आपको इसका कोई हल मिलेगा। इसका हल आपका जो है वो और भी सोल्यूशन स्मार्ट मौजूद है, जिसमें सबसे पहले देखें कि कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा आप ये देखें कि वेटलैंड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप वेटलैंड्स आर्टिफिशियली एक बना देते हैं, उसमें इन्वायरमेंट उस तरह का होता है कि वो ज़्यादा देर आपका पानी स्टोर करता है। पानी जो आपका कॉन्क्रीट का जंगल आपका बना हुआ है उसमें ज़मीन को जो है वो थोड़ी जगह देने की जरूरत है, ड्रेंचेस और ड्रेन्स बनाने की जरूरत है ताकि पानी आपके ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो। इस तरह के प्लांट्स लगाएं जो आपके ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोकल दरख्त आपके ही होते हैं ताकि सैलाब की सूरत में उसको एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी समझना पड़ेगा जी बिल्कुल कि सही। इस बार जो वो मिकदार से ज्यादा मरीम साहब एक और चीज़ भी सिर्फ मैं बीच पंजाब में की थोड़ा सा बात। ऐड करना चाहूँगी आपके साथ कि कहा वो लगाए जाएं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, वो दरख्त लगाए जाते हैं जो कि सेम ज़्यादा ज़मीनों पर लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें ये तरबियत भी तो होनी चाहिए, जो प्लांटेशन करने वाले लोग हैं या जो इदारे हैं मुतालिका, उसमें ऐसे लोगों को बिठाना कि वो प्लांटेशन की जाए, उस तरह के दरख्त और पौधे लगाए जाएँ जो कि इस सूरत हाल से निमट सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि पानी को सेव करने के लिए हम जिस तरह से ज़ेरे ज़मीन बना सकते हैं, किसी भी तरह से रिजर्वायर्स बना सकते हैं, उनके लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? क्या हर शहर में होने चाहिए? कितने रिजर्वायर्स हर शहर में होने चाहिए? या फिर दरियाओं के करीब जो आबादियां हैं सिर्फ वहाँ पर होने चाहिए, ताकि तरीक़ाकार भी समझ में आ सके? जी देखिए, इसके काफ़ी सारे जो है वो एंगल्स बनते हैं देखने के। आपने दरियाओं के किनारों की बात की, तो सबसे पहले तो मैपिंग करके वहाँ से कम्युनिटीज़ को रीलोकेट करना ज़रूरी है। 2010 के सैलाब के बाद भी यही हुआ कि कम्युनिटीज़ को बताया गया कि यहाँ सैलाब आ सकता है, आप यहाँ से चले जाएँ, लेकिन उनको अल्टरनेट जगह नहीं प्रोवाइड की गई, सेफ जोन्स नहीं प्रोवाइड किए गए। ऑलरेडी सैलाब में उनका सब कुछ ज़ाया हो गया था, तो उनके पास जगह नहीं है उन कम्युनिटीज़ के पास कि वहाँ से छोड़ के कहीं और जाएँ। नंबर एक बात तो ये है, इस पर आपको ज़्यादा बेटर प्लानिंग करने की इदारों को ज़रूरत है। सेकेंडली बात यह है कि जो आपके ड्रेन्स हैं, आप ये देखें कि उसमें थोड़ा सा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का फिर एक एंगल आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से आपका कॉन्क्रीट जंगल काफ़ी बन गया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक फिजिबिलिटी स्टडी करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो कितने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कितना जो रकबा है पानी से इस दफ़ा भरा गया था, तो किस तरह से जो है वो हाउसिंग हमें प्लान करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखें कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये कानून होता है कि 5% उनको एफॉरेस्टेशन करनी होती है, ग्रीन कवर जो है वो वहाँ पे करना होता है अपने रकबे पर, लेकिन वो हम देखते हैं कि करने में नहीं आता है। ये बाकायदा एक रिसर्च स्टडी और डेटा की बेस पे जो है वो एक्यूरेट हो सकता है। और हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनकी राय लेके इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन असल चीज़ है विल होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में इकदाम होने चाहिए। इंतज़ामिया हुकूमत की नाहली या गफलत यह है कि उन्होंने उनको रोका नहीं। लेकिन सिर्फ मामला यहीं पर रुकता नहीं है। रावी में लाहौर शहर या शादरा का जो इलाका है वहाँ पे रोडा पूरा एक शहर आबाद किया जा रहा है। पिछली हुकूमत हो वहाँ पे बानी
पीटीआई की तरफ से भी उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए गए। अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी उस प्रोजेक्ट को ओन कर रही है। तो ये रविश जो है ये कितना डैमेज कर रही है दरियाओं के किनारों पे, उनके रास्तों में, क्योंकि वो दरिया काफ़ी अर्से से सूखे हुए थे। ये सोच लेना कि दोबारा यहाँ पे कभी पानी नहीं आएगा, उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर वही फिर दोबारा से मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर डैम्स की बात करते हैं तो डैम्स की कमी नहीं है भारत के अंदर भी, लेकिन वहाँ पे भी हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पे तबाही आ रही है और वो भी इस पानी को उस तरह से रोक नहीं पा रहे या यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या करना होगा हुकूमत को इस वक्त, जो कुछ आपने चीज़ें पहले बताई उसके अलावा? और जी जी, सबसे पहले मैं कमेंट करना चाहूँगी कि जितने ऑन ग्राउंड लोगों से आपके रिपोर्टर्स लोगों का बता रहे थे, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रॉमास होते हैं जिस पर बहुत कम फ्लडिंग और ऐसी सिचुएशन के बाद बात की जाती है। इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑन कर रहे हैं या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, हमें थोड़े से बिगर प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखें कि आबादी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी ऑफ कोर्स आपने जिक्र किया, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में आपको मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको मिलते हैं, बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस आपको इन्हीं इलाकों में मिलता है। अब होता ये है कि जो देहात होते हैं, मैं खुद एक पंजाब के गाँव से हूँ और वहाँ पर भी हम लोग बचपन में मूव करके शहर आ गए क्योंकि हमारे पास आज तक वहाँ पे कॉलेज नहीं है, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो ज़्यादा लोग फिर बड़े शहरों की तरफ इन सहूलियात को लेने के लिए आते हैं और उनको केटर करने के लिए फिर आपके जो है वो सोसाइटीज़ उसका फ़ायदा उठाती हैं क्योंकि घर हर एक को चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, हर शहर की ओरिजिनली इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान था, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर कि लाहौर का कभी बना या नहीं बना,